एक टूवेल ही पास नहीं हो रहा, 6000 वोटर है। पहले जो टूवेल लग गए वो अलग मैटर, लेकिन अब हम कर रहे हैं 10 टूवेल अभी कराए हैं, उनकी नॉलेज में कोई नहीं। काम एक तो बताएं कि हमें हमारे वार्ड में हमारे प्रधान जी ने एक काम किया हो। जब चौकों पे खड़े होके लोग, ये 10 दिन बाद गर्मियां आ जाएंगी ना, जब लोग इनका जुलूस निकालेंगे तब इनको अकल आएगी भी जुलूस बाकी क्या थे। नहीं, उसके लिए हम तैयार हैं। जेई एक्शन एमईओ जो चेयरमैन, उनके पर मुकदमे पर्चे दर्ज किए जाए। काम तो करना नहीं है, सिर्फ ये झूठों का घोंसला है और पूरे शहर को उन्होंने लूट कर खाना है। आखिर ऐसी दोगली राजनीति क्यों? आखिर 22 नंबर वार्ड जो रानिया गेट सड़क के ऊपर आता है, उसके साथ भेदभाव क्यों? हमारी कमेटी में अधिकारी नहीं है। अगर एमई आ जाता तो एक्शन नहीं होता, एक्शन आता तो एमई नहीं होता। एमसी तो ऐसे है, इन्होंने तो आज जोड़ दी, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हमें बोलने जोगा छोटा ही नहीं है इन्होंने। 6 नंबर गली के लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं। मैंने कम से कम 50 बार कंप्लेंट करी। भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं पा रहे हैं, कोई नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कोई उठ के आ रहे हैं, वहाँ अंदर लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा है। ऐसे लगता है कि पेरेंट्स मीटिंग में आए हैं। ये पब्लिक हेल्थ का डंगा फेल है, बिल्कुल खत्म है पब्लिक हेल्थ। गोविंद कांडा जी और प्रदीप रातूसरिया जी, भाई मनीष सिंगला जी, इनको मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी वार्डों के सामान्य रूप से काम। कुछ नहीं, सिरसा के विकास कार्यों के ऊपर चर्चा हुई, मेन तो सड़कें थी, उसके बारे में बात हुई, उसमें भी समय लगे। वो मिनरवा स्कूल बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ वाल्मीकि मंदिर के पास गली एक ही है। एक तरफ तो 22 नंबर वार्ड जो सड़क के ऊपर आता है, उसको ये लोग अवैध बताते हैं, और दूसरी तरफ 22 नंबर वार्ड के लिए ये रिपेयरिंग का टेंडर लगाते हैं। दीपक जी, क्या कुछ रहा बैठक में, क्या चर्चा हुई? कुछ नहीं, ये कोई मीटिंग थोड़ा है, आपस में लगे हुए हैं बातें करने में। ये कोई काम तो करना नहीं है, सिर्फ ये झूठों का घोंसला है और पूरे शहर को उन्होंने लूट कर खाना है। नहीं, आपने इसी संदेश के साथ नहीं, आपने कोई बात तो रखी होगी अंदर। मैं जब कह रहा हूँ ये बातें आपस में लग रही हैं, कोई मीटिंग थोड़ा, ये सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो मीटिंग तो अभी शुरू हो रही है, कोई कुछ नहीं है मीटिंग, ये सिर्फ नाम की मीटिंग है, कोई काम नहीं हो रही। शुरू हो रही है मीटिंग सर। 3 बार हाउस की मीटिंग हो चुकी है, उसके बाद कौन से किसके टेंडर लगे हैं, अब तक किसी को कोई टेंडर नहीं लगा है। सिर्फ ये झूठे दिलासे देते हैं और कोई काम नहीं करते। देखिए, मैं आपको ज़्यादा नहीं कह सकता, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, माननीय हमारे अध्यक्ष जी हैं कमेटी के, और हमारे वरिष्ठ नेता भाई गोविंद कांडा जी और प्रदीप रातूसरिया जी, भाई मनीष सिंगला जी, इनको मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी वार्डों के सामान्य रूप से काम। आज क्या चर्चा हुई सर? आज की मीटिंग का बताओ सर। हाँ जी, हमने हमारे माननीय चेयरमैन साहब को हमने अपना ओहदा रख दिया है और हमें विश्वास है हमारा काम। क्या मुद्दा रखा है जी आपने वार्ड नंबर 13? जो ऐसे देखिए, जो सड़कों वाला, सफाई वाला, देखिए हमें भरोसा है हमारे माननीय अध्यक्ष जी हमारा काम करेंगे। सर मीटिंग अभी शुरू हुई है और मीटिंग शुरू होते ही आप बाहर निकल के आ गए। ऐसा है ना जी, मेरे को तो थोड़ा काम है क्योंकि मेरी माता जी थोड़ी बीमार है, इसके विषय वजह से। हमारा क्या बातचीत अंदर हुई, क्या मुद्दे आपने रखे? मीटिंग रखी है 3 महीने में, तीसरी मीटिंग हमारी साल में। तीसरी मीटिंग में कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, कोई माइक लगाए। एक मीटिंग का एक नियम होता है कि किस तरह से कोई मीटिंग रखी जाती है। यहाँ पे कोई सुन नहीं रहा है। एक बंदा तो 4-4, 5-5 बार अपनी बात रख रहा है, और एक बंदा अपनी वेटिंग कर रहा है कि कब मेरी बारी आएगी और कब मैं अपनी बात रखूंगा मीडिया के सामने, या जो भी हमारे प्रधान है उनके सामने। कोई बारी नहीं आ रही है, खड़े हो के जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई हो रही है तो हंस रहे हैं। प्रधान जी बोल रहे हैं हम काम कर रहे हैं। काम कर क्या रहे हो वार्ड में, मुझे समझ ही नहीं आता। पूरे शहर में सौंदर्यकरण की बात, हमारे वार्ड में क्या काम है जो रह गया पेंडिंग है? कुछ हुआ ही नहीं है जो पेंडिंग बताएं हम। कुछ काम एक तो बताएं कि हमें हमारे वार्ड में हमारे प्रधान जी ने एक काम किया हो, तो हम बोल रहे हैं कि हमारा एक काम तो किया है। पेंडिंग ही है हमारा तो सारा। हमारा तो पूरा वार्ड नंबर 22 ही अवैध बता दिया इन्होंने। बल्कि वार्ड नंबर 23 की कुछ गलियां अभी प्रधान जी ने बोले हैं कि 4 से 5 गलियां उनकी अप्रूव्ड हो गई है, बन रही है वो। वार्ड नंबर 22 पूरा अवैध बताया उन्होंने। अवैध बता दिया पूरा वार्ड? हाँ, पूरा वार्ड नंबर अवैध है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो इतने घर पर वो कहाँ जाएंगे अगर अवैध हो? यहाँ से आपको वोट मिले हैं, आप चुनाव जीते हैं वहाँ से, अब उसका क्या होगा पता नहीं, राम रखाला। तो क्या अधिकारियों को सूचित किया जाएगा? अधिकारियों से कोई बात होगी, कुछ सुनवाई होगी तो हम उनसे बात भी करें। कुछ सुनवाई तो होती नहीं है इस चीज में। तो मैडम, ये बैठक किस मुद्दों पर रखी? क्या एजेंडे क्या था बैठक? एजेंडे यही है कि जितने भी वार्ड में हमारी कोई पर एमसी के अकॉर्डिंग जो भी समस्याएं है वो अपनी समस्याएं रखे मीडिया के थ्रू, या जो प्रधान के सामने रखें कि हमारे वार्ड में ये काम होने वाले हैं, उन पे हमारी कार्रवाई होगी। बट इनकी तरफ से कोई कार्रवाई होती नहीं है। तो उन मुद्दों पे चर्चा हुई? चर्चा होती है बट कोई सीरियसली सुनता नहीं है। आपने भी शायद 1-2 मुद्दे रखे हैं अपने? मैंने 2-3 मुद्दे रखे हैं, लेकिन सीरियसली कोई उन मुद्दों पे सुनता नहीं है। अभी पीछे मुद्दे रह गए बैठक में। हाँ, अभी चेयरमैन साहब ने पीछे अपने साथ मीटिंग के अंदर हाथ जोड़ने की नौबत भी आई।
हाथ पे जोड़े काफी पकड़ने क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा है। ऐसे लगता है कि पेरेंट्स मीटिंग में आए हैं, कोई अपनी बात रख के जा रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो जिस सारे एमसी परेशान है। कोई भी एमसी ऐसा हो, एक एमसी की हम खुश है, हमारा काम हो रहा है। मतलब जिस तरह की कुछ एमसी तो ऐसे हैं, इन्होंने तो हाथ जोड़ दिए, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हमें बोलने जोगा छोड़ा ही नहीं है इन्होंने। तो जिस तरह की स्थिति रही, कान पकड़ने पड़े हैं कि बैठक क्यों हुई, कह सकते हैं? काम तो कुछ हो ही नहीं रहे हैं, तो आगे तो मैंने बोल दिया भी आगे से कोई ऐसी मीटिंग ही ना रखे जिसमें हमारी कोई सुनवाई ना हो। एटलीस्ट मीटिंग रखी है, कम से कम एमसी की सुननी तो चाहिए ना। पिछले दिनों चेयरमैन साहब ने पूरे साल का अपना कार्यकाल का बताया था कि कितना विकास उन्होंने किया। मेरे खिलाफ तो चेयरमैन साहब ने 2-3 वीडियो डाली है, उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि मैंने वार्ड नंबर 22 में इतना काम कर दिया है, 15 लाख का एक काम किया है, 17 लाख का एक काम किया है। बट वो उनसे कोई मांगे तो सही कि एक काम किया है उन्होंने। आप कह रही कुछ भी नहीं हुआ, वो सिंगल काम मेरे वार्ड में, मेरा वार्ड तो अवैध है, तो उस वार्ड में काम कहाँ से होगा। अब इन्होंने एक टेंडर पास किया था कि कुछ गलियां हमारी बन जाएगी, बट वो टेंडर की कॉपी भी है हमारे पास कि ये गलियां बनेगी, वो गलियां भी उन्होंने अब अनअप्रूव कर दी है। यानी जो टेंडर थे वो कोई काम के नहीं, कोई काम के नहीं है। हमारी अपनी, हम तो लेटर हेड लिख के दे रहे हैं, ये लेटर हेड ही खराब है हमारी, इन पे हम क्यों अपना वेस्ट करें पैसे। जी 22 नंबर वार्ड की नगर पार्षद मेरी वाइफ सरोज रोहिला को आज म्युनिसिपल काउंसलर बने हुए 1 साल 27 दिन का। आज नगर परिषद के चेयरमैन साहब की तरफ से 22 नंबर वार्ड के लिए 7 और 8 15 लाख रुपए का काम होना गिनाया जा रहा है। एक तरफ तो 22 नंबर वार्ड जो सड़क के ऊपर आता है उसको ये लोग अवैध बताते हैं, और दूसरी तरफ 22 नंबर वार्ड के लिए ये रिपेयरिंग का टेंडर लगाते हैं। आखिर ऐसी दोगली राजनीति क्यों? आखिर 22 नंबर वार्ड जो रानी गेट सड़क के ऊपर आता है उसके साथ भेदभाव क्यों? आखिर किसकी शय पे किया जा रहा है? अब क्या पॉइंट्स रहेंगे आगे आपके? बाकी तो आपने निश्चित सारी बात बताई दी। 22 नंबर वार्ड की जितनी भी हमारे वार्ड की गलियां बनने वाली है जो आज तक कभी नहीं बनी, और हमारे 22 नंबर वार्ड मेरी वाइफ के एमसी बनने से पहले जो लोग एमसी बने उस टाइम जो गलियां बनाई गई, उस टाइम जो जेई एक्शन एमई ईओ जो चेयरमैन थे उनके पर मुकदमे पर्चे दर्ज किए जाए। वहाँ बिजली पानी सुख सुविधाएं क्यों दे रखी है? कूड़े कचरे का टैक्स क्यों लिया जा रहा है? हाउस टैक्स क्यों लिया जा रहा है? जी क्या चर्चा रही आज बैठक में? बैठक में मेरे भाई ऐसे है, आज हाउस की मीटिंग थी, ठीक है। मैं 19 नंबर वार्ड से आता हूँ जिसमें 6000 वोटर है। आज मेरे को बने 1 साल कुछ महीने हो गए। मैं एक ट्यूबवेल के लिए पब्लिक हेल्थ से ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जिनका इनका दरवाजा मैंने ना खड़खड़ा है। एक ट्यूबवेल ही पास नहीं हो रहा। 6000 वोटर है जब किसी वार्ड में तो 4 ट्यूबवेल है, 3 ट्यूबवेल है, जिसमें 6000 वोटर है, एक ट्यूबवेल भी नहीं है। पानी के लिए भी लोग तरस रहे, त्राई कर रहे हैं। एक पानी की पाइप उसको नीचा कराने के लिए सिर्फ लेबर चाहिए, उसमें भी ये कहते हैं टेंडर पास होगा, 1 महीने बाद पास होगा। एक घर में पानी 1 दिन आता है, 6 दिन आता नहीं है, वो कैसे काम चलेगा बता दो आप। ये पब्लिक हेल्थ का डंगा फेल है, बिल्कुल खत्म है पब्लिक हेल्थ। नगर परिषद ठीक रही, लोग कहते होंगे, मेरे को नहीं पता है। मैंने आज तक नगर परिषद में जो भी काम करे, मेरी 3 गलियां बनी है, मेरा पार्क का काम भगत सिंह पार्क का 50 साल से काम पड़ा था, वो पार्क का काम चल रहा है। नगर पालिका ने मेरी सुनाई की है और कर भी रहा है। पब्लिक हेल्थ है जो एकदम जीरो बटा जीरो है ये। आप लोगों को वोट दिए हैं, लोगों को जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी बिल्कुल अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो आप लोगों का तो दायित्व बनता है ना कि आप पानी का इंतजाम करवाएं। भाई जब तक सांस है, अगर लोगों ने मेरे को जिम्मेवारी दी है तो मैं पानी की अपनी जेब से करूं, चाहे जैसे मर्जी करूं, उनकी पूर्ति करता हूं और करता भी रहूं। और शिकायत की जाएगी उच्च अधिकारियों को? बिल्कुल की है मैंने भी। आज 1.25 साल हो गया, एक वार्ड में किसी में तो 4 ट्यूबवेल है, किसी में 6 ट्यूबवेल है, किसी में 2 ट्यूबवेल, किसी में 6000 वोटों वाले में 1 ट्यूबवेल भी नहीं है यार। 1 साल से तरला मार रहे हैं, एक टूल ही नहीं लग रहा इनसे। पानी के लिए बोलते हैं, अभी 6-6 दिन लोगों के घर पानी नहीं आ रहा, तो वो ये बोलते हैं भी 1 महीना टेंडर लगेगा तो पास। 1 महीना पानी कैसे चलेगा? जब चौकों पे खड़े होके लोग, ये 10 दिन बाद गर्मियां आ जाएंगी ना, जब लोग इनका जुलूस निकालेंगे तब इनको अकल आएगी भी जुलूस बाकी कैसे निकलेगा। बैठक बहुत अच्छी रही। नगर परिषद देखो काम चल रहे हैं, सभी पार्षदों चल रहे हैं। पब्लिक हेल्थ से लोग बहुत परेशान हैं। पब्लिक हेल्थ कैसे है? मेरे वार्ड में सीवर की समस्या 6 नंबर गली में, तो मेरे पास 6 महीने हो गए। एक्शन एसडीओ दिल्ली कहते जेई को, आज एसडीओ साहब ने समासन दिए भी हफ्ते के अंदर वो लाइन चेंज कर देंगे। 6 नंबर गली के लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं। मैंने कम से कम 50 बार कंप्लेंट कर दी, और एक मेरे को कंप्लेंट थी एवं जेई से वाटर के लिए
कोई पुरानी लाइन है 40 साल पुरानी, कोई लाइन बदल दी है तो ये कह देते हैं जी हमारे पास बजट नहीं है। बाकी देखो लगे हुए हैं, काम तो करवा के छोड़ा के जनता ने जब मतलब जो काम आपने गिनवाए हैं आप संतुष्ट हैं कि काम हो रहे हैं पूरे देखो आपके? नगर परिषद के काम हो रहे हैं, पब्लिक ऐसे परेशान है। हाँ जी राजन जी, क्या कुछ चर्चाएं रही बैठक के अंदर? आज नगर परिषद की हाउस की मीटिंग थी और आप सभी पत्रकार बंधु पहुंचे, आप सभी का धन्यवाद। आज सिरसा के विकास के लेकर मीटिंग हुई है। जो पिछले काम हुए हैं उस पे एजेंडे पर चर्चा थी और जो नए काम भी होने हैं उस पर चर्चा थी। और बड़ी जैसी पूरी जो काम सिरसा में होने वाले हैं, जो विकास वार्डों में होने वाले हैं, और मैंने तो जो हमारा 11 नंबर वार्ड है उसकी बात रखी थी। और जो पेंडिंग काम है, जैसे 11 नंबर वार्ड में पार्क बनाया जाए और जो कच्ची गलियां पड़ी हैं उसको बनाने का काम किया जाए, और स्ट्रीट लाइटों की काम डिमांड थी। जो गलियां सड़कों का काम था वो प्रधान जी को लिख के दिया। और सबसे बड़ी जो कमी है जो मैंने प्रधान जी को बताई है, भी हम सिर्फ हमारी कमेटी में अधिकारी नहीं है। अगर एमई आ जाता तो एक्शन नहीं होता, एक्शन आता तो एमई नहीं होता। भी आप अपने अधिकारी पूरे करें, अधिकारी पूरे होने के बावजूद टेंडर लगेगा। जितनी देर अधिकारी पूरे नहीं होंगे तो टेंडर नहीं लगेगा। राजन कुछ हमसे ये भी कह रही हैं कि कुछ खास चर्चा नहीं हुई, बस खाने पीने पे ध्यान दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो विकास, देखो पता क्या होता है, काम हमारी जो सोच है ना वो पहले दिन से काम की सोच है। और जो हमारी जो डिमांड हम भी वार्ड की लेके आए थे, दी है ना। ईओ साहब ने समस्या सुनी है, सारे पब्लिक हेल्थ, बिजली बोर्ड, बीएनआर सभी अधिकारी बैठे, फॉरेस्ट के भी थे। जिन अधिकारियों को वार्ड में जो समस्या थी उनको दी, और बिजली बोर्ड वालों जो समस्या थी वो हमने दी है। ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि सिर्फ बस वैसे ही कमीशन में बात है। चलो हर अपने आदमी की अपनी प्रक्रिया होती है, वो ठीक है, वो अपने हिसाब से दे रहे हैं, हम अपने हिसाब से है। और जो हमारी जो समस्या थी वो हमने दी, और जो बताया भी आप अधिकारी पूरे करो, और जो टेंडर है अभी और लगाए जाए। हमारी सोच है टेंडर और लगाए जाए वार्ड 11 में। जी मैडम, नगर परिषद की बैठक में आप पहुंचे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है मीटिंग के अंदर? हाँ जी नमस्कार, मैं मोनिका पंकसरा, वार्ड नंबर 17 से। आज हमारी हाउस मीटिंग थी तो उसमें हमने अपने एजेंडा दिए हैं। तो नगर परिषद की मदद से और से हमारे तो वार्ड में काम हो रहे हैं। तो हमने अपने जो एजेंडाज और भी हैं, जो नई कोई प्रॉब्लम्स हैं और हैं, सब हमने सबमिट करवा दिया है। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। कुछ पार्षद बीच में उठ के मीटिंग में चले गए, कैसा है? वो जी कुछ सब अपने अपना है तरीका सबका, कोई उठ के आ रहे हैं, किसी ने अपना सबमिशन दे दिया है अंदर, कोई बात कर रहे हैं, कोई नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि वो बस ये है कि भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं पा रहे हैं। तो कोई बस वो वापस आ गए हैं, कोई वहाँ अंदर लड़ाई कर रहे हैं। बाकी मीटिंग शांतिपूर्वक चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। चर्चा हुई है जो आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमने सब जो भी मैंने बोला है वो उन्होंने सब सुना है। तो जो पहले के काम थे हमारे पिछले काफी हद तक हुए भी हैं, और जो नए हैं उन पे उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया है कि वो काम करवाएंगे। सर क्या कुछ चर्चा हुई बैठक के अंदर? कुछ नहीं, सिरसा के विकास कार्यों के ऊपर चर्चा हुई। मेन तो सड़कें थी, उसके बारे में बात हुई, उसमें भी समय लगेगा। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। वार्ड के जितने भी कार्य थे वो दे दिए। तो बढ़िया बैठक हुई? हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। कुछ हमसे कह रहे हैं कि बैठक बढ़िया नहीं रही, सिर्फ चाय पे चर्चा होती रही? नहीं, चाय पे चर्चा होती है, साथ में बैठक है, चाय भी चलती रहती है। देखिए जी उनका मैटर है वो। आपके साथ बढ़िया रहा? हाँ हाँ मेरे साथ। चेयरमैन साहब किस तरह की बैठक रही, क्या कुछ चर्चाएं बैठक में हुई? आज नगर परिषद सिरसा की हाउस की बैठक थी और बहुत बड़े अच्छे ढंग से सभी नगर पार्षदों ने अपने अपने विचार रखे और सही मायने में अपने कामों को गिनवाया भी। इतने काम हमारे चल रहे हैं, इतने काम प्रोसेस में हैं, और शहर की सुंदरता के सहयोग के लिए उन्होंने अपने सुझाव रखे। नगर परिषद की तरफ से कम शिकायतें थी, जबकि अपने पब्लिक हेल्थ की, सीवर की, वाटर की शिकायत थी, जो मौके पे सीवर विभाग के और वाटर विभाग से आए हुए पब्लिक हेल्थ के एसडीओ दोनों यहाँ मौजूद थे। एक एसडीओ वन विभाग से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी आया हुआ था, और इन्होंने सबने अपने अपने वार्डों की समस्याओं के बारे में बताया। खास करके ये चिंता जताई कि पिछले दिनों जो 2 दिन की बारिश के अंदर जो सीवरेज के 2-3 जो मेन पॉइंट थे बंद हो गए थे, उन पॉइंटों के लेकर के चिंता जताई भी। शहर के जितने भी सीवर के पॉइंट है एक बार सभी की मतलब कि क्लीनिंग होनी चाहिए, और उनका टेंडर लग गया तो ठीक, नहीं तो नया टेंडर लगा करके सारा शहर के सीवरेज हॉल है, मेन हॉल है, उनकी सफाई होनी चाहिए। बैठक जो है वो शांतिप्रिय रही या हंगामेदार? आपने देखा ये 1 नंबर बहुत बढ़िया, सभी ने अपने अपनी बात
अच्छे ढंग से रखी और एक दूसरे की बात को सुना। कुछ एमसी संतुष्ट नजर आए और कुछ अपने कामों को लेकर नाराज भी नजर आए और वो बाहर निकल गए बीच में मीटिंग छोड़कर। नहीं, ऐसा कोई नहीं, मेरे तो नज़र में नहीं आया। बाकी अगर आपने कोई देखा तो अपना नज़रिया है। चेयरमैन साहब, लगभग 2 घंटे तक आपकी बैठक चली है, क्या क्या एजेंडे रहेंगे जो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सहमति बन चुकी है उसको पारित किया जाएगा? शहर की सौंदर्यीकरण को लेकर के ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं हम, जैसे बड़ी पार्कें हैं या नई पार्क कोई बनानी है, तोरण द्वारों के बारे में, और जो स्ट्रॉम वाटर का तो काम लंबा चलेगा, लेकिन हम ये भी चिन्हित कर रहे हैं जहाँ स्ट्रॉम वाटर का कार्य नहीं चलना वहाँ का भी कार्य अब आप लोगों को शहर के अंदर नजर आएगा, क्योंकि हमने बाहरी एरिया के बहुत ज़्यादा विकास कार्य कराए जो कि शहर के अंदर दिखाई नहीं देते, लेकिन अब आपको शहर के अंदर भी काम नजर आएगा। वार्ड नंबर 22 के एमसी है, वो कहते हैं कि हमारे वार्ड को अवैध ही बता दिया गया। नहीं, अवैध नहीं होना, अप्रूव्ड एरिया के 2-3 वार्ड है, एक वार्ड नहीं है वो। एक जोगिंदर एमसी का वार्ड है, एक ये मुकेश रोयला जो उसकी मैडम जो बात कर रही थी आपने 23 नंबर वार्ड की, और एक बलविंदर एमसी है हमारा जजे कॉलोनी का। ये जो उनके अप्रूव्ड एरिया के तो टेंडर लगे हैं, अनअप्रूव्ड एरिया है जो उसका टेंडर के प्रोसेस के लिए हमने डीसी साहब से भी बातचीत की है, और अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ जो वैध करनी थी उसके लिए पिछले दिनों भी 34 के लगभग हमने कॉलोनियों को भेजा था, जिसमें 30-32 कॉलोनी होगी। 2-3 ये कॉलोनियाँ जो रही है उनका भी हम जल्दी से जल्दी निपटारा करेंगे, उनको वैध घोषित कराएंगे। जो पब्लिक हेल्थ का आप समस्या बता रहे हैं, जो एमसी भी बता रहे हैं, क्या अगली बैठक तक वो सोल्व हो जाएगा सर? की दिक्कत पिछली बैठक में भी यही सबसे बड़ा मुद्दा हर बार पब्लिक हेल्थ का मुद्दा उठता है सर। पब्लिक हेल्थ नगर परिषद के अंडर नहीं है, लेकिन फिर भी डीसी साहब के माध्यम से आज भी, कल मैं मिला था डीसी साहब से, उनसे इनको सूचना कराई भी आप लोग मीटिंग में पहुंचे, और उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब आपको अधिकार है, आप जिला का कोई भी कर्मचारी, कोई विभाग का कर्मचारी आप अपनी बैठक में बुला सकते हैं। तो हमने 2-3 विभाग के कर्मचारियों को बुलाया और उनके प्रतिनिधि आए यहाँ और पब्लिक की समस्याओं को सुना। जिस वार्ड को अवैध बताया गया, एमसी बता रहे हैं कि 15 20 लाख के टेंडर उनके लगे हैं, तो वो टेंडर लगे हैं, काम कहते कुछ हुआ नहीं है। टेंडर अवैध है तो लगेगा, टेंडर कैसे काम होना नहीं, वो ना टेंडर लगना। टेंडर तब लगेगा, उसकी एलिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक करेंगे टेक्निकल, इसमें टेंडर में ये गली बनी हुई है पहले या कितने साल पहले बनी है, इसकी ये गली के अंदर वाटर सीवर है नहीं, वो एलिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक फिर टेंडर लगता है। और जो उसका एस्टिमेट तो सभी का आर्डर दे दिया जाता भी इसका एस्टिमेट बनाओ। नगर परिषद के काम से काफी एमसी जो है संतुष्ट नजर आए हैं, चलो, लेकिन पब्लिक हेल्थ के खिलाफ जो है उनके खिलाफ नाराजगी काफी आपके जो बीजेपी के एमसी हैं उन्होंने भी जताई है। नहीं, सभी शहर की समस्या है, और मेरे ख्याल में हाउस में हमारे कभी भी ऐसा नहीं हुआ ये बीजेपी, कांग्रेस या कोई अलोपा, सभी साथ में मिलकर के शहर के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। हलोपा के ही एमसी हैं, उन्होंने बताया है कि कुछ वार्ड में जहां 1500 मेंबर हैं वहां पर ट्यूबवेल हैं, उनके वार्ड में 6000 के आसपास लोग हैं, फिर भी पानी की व्यवस्था के लिए एक सिंगल ट्यूबवेल भी नहीं। नहीं, उनका ट्यूबवेल पास करा रखा है, उसके लिए भागदौड़ करनी पड़ती है। पहले जो ट्यूबवेल लग गए वो अलग मैटर, लेकिन अब हम कर रहे हैं, 10 ट्यूबवेल अभी कराए हैं, उनकी नॉलेज में को नहीं, उनने मान भी लिया एसडीओ साहब ने भी इनका ट्यूबवेल लगना है। अब थोड़ा सा जगह का चेंज नजर आ रहा है, वो मिनरवा स्कूल बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ वाल्मीकि मंदिर के पास, गली एक ही है, वही गली में लगना है। अगर उस गली में लगेगा तो वाकई में उस एरिया की समस्या का समाधान हो। आने वाले दिनों में गर्मी भी बढ़ रही है और पानी के लिए जनता जो है त्राही ना हो, पब्लिक के लिए क्या पानी का इंतजाम नगर परिषद पब्लिक हेल्थ को कह के करवाएगी कि किसी भी आमजन को दिक्कत ना हो? नहीं, उसके लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बरसात के से पहले क्लीनिंग का भी, सीवरेज का और पानी की जो समस्या उसको हम पूरा करेंगे।